आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फूल हैं जो विंटर में आप लगाते हैं। सेंटेड फ्लावर बहुत ही अच्छे उगते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ जो भी मेरी फेवरेट फ्लावर्स हैं, जो भी मेरे फेवरेट फूड हैं, जो प्लेसेस हैं, जो कंट्री साइड है, जो गार्डनिंग के टिप्स हैं, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस तरह हम अपने बॉर्डर को डिज़ाइन करते हैं। जो हमने अपने घर में क्यारियों में बॉर्डर के फ्लावर की सेटिंग करनी होती है, तो ये भी बहुत ही फेवरेट माई कॉर्नेशन फ्लावर है, जो सेंटेड भी होता है, खूबसूरत भी लगता है और लॉन्ग लास्ट करता है। और ये भी कॉर्नेशन की एक टाइप है जो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये देखें कितने अच्छे डेजी के फ्लावर हैं। ये हमारे बेडफोर्ड की एम्बैंकमेंट के साथ जो सीन है ऑटम का, वो है जो हमारे ये मैगज़ीन में ब्रोचर में था, जिसका मैं ये तस्वीर ली है। और ये जो फ्लावर के लीफलेट्स हैं तो हमारे घर में बेचते हैं, तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो मैं कट करके रख लेती हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें कितना ही प्यारा ये सीन है हमारे रिवर पार्क का, किस तरह खूबसूरत लगता है, किस तरह ये डिज़ाइन किया गया है। अल्लाह की नेचर बहुत खूबसूरत है। ये ट्यूलिप्स हैं जो आप गमलों में लगाते हैं और स्प्रिंग में आपके घरों में, आपके गार्डन में बहारें आती हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से ही सारा कुछ मिलता है। ये फूल देखें कितने अच्छे हैं। इनके बल्ब्स आप अक्टूबर में लगा दें तो फिर स्प्रिंग में ये बहुत अच्छे खिलते हैं और 3 महीने लास्ट करते हैं। ये पाम ट्री का पौधा है और ये आप खुद बहुत ही डेकोरेशन का पीस है, जो आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा इंडोर प्लांट के साथ। और ये जो टिक लगाई हुई है, इससे पता चलता है कि ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं और इनको मैं लगाना और उगाना पसंद करती हूँ। कुछ अच्छे उग जाते हैं, कुछ नहीं उगे। ये ल्यूपेक्स है, तो ये इसका भी फ्लावर बहुत अच्छा होता है। बटरफ्लाई और हनी बी भी यहाँ पर आती है और इस तरह का ये डिज़ाइन होता है, जिसको हम अपने घर में जितनी प्लाट होती है उसको मेजरमेंट करके उसके हिसाब से बड़े प्लांट पीछे लगाते हैं, फिर आगे लगाते हैं। तो इस तरह हम अपने गार्डन को लुक देते हैं। कुछ चीज़ें उगती हैं, कुछ नहीं उगती। तो ये भी सनफ्लावर की एक किस्म है और ये देखें ये कितना खूबसूरत है। तो ये पौधे जो होते हैं ये डीप ज़मीन में लगा देते हैं, तो ये हर साल खुद ब खुद उगते हैं, तो थोड़े महंगे मिलते हैं। ये पनाइन की पौधा है, इसकी खुद सेंट भी बहुत अच्छी होती है, गुलाब जैसा लुक होता है और बंच फ्लावर के बहुत अच्छे से बनते हैं। अगर आप ये वाले पौधे उगाएंगे हर किस्म के, तो बहुत अच्छा है, एक गमले में सेटिंग हो जाती है। गमलों में उगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब ये उगे नहीं होते तो आप गमले पीछे कर देते हैं, जब उग जाते हैं तो आप उनको आगे करते हैं। ये जो हमारे पाकिस्तान में भी दीवारों पे कांटे वाला लगाया होता है और पेपर की तरह इनका होता है, बहुत अच्छी लुक देता है। छोटे गार्डन के भी आइडियाज़ हैं यहाँ पे। ये पौधा देखें कितने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है और कितना ब्लशिंग पिंक है ये। तो ये मैं आपको बार बार ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ कि अगर कि आपके घर में थोड़ी सी जगह है जिसमें आपने पौधे लगाने हैं, तो इस तरह आप अपने छोटी सी जगह को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह हम कंसर्वेटिव बनाने की सोच रहे हैं, तो इस तरह का लुक होगा। जो कंसर्वेटिव होती है वो ग्रीन हाउस भी होता है और वो खूबसूरत भी लगता है। तो जो हमारे रिवर साइड में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर इस तरह के मेडो उगे होते हैं, फूल उगे होते हैं और दूर दूर से दरख्त भी नज़र आते हैं। जो तस्वीर में उन्होंने दिखाया है लेकिन इतना क्लियर नहीं आया। तो जो हमारा कंट्री साइड कंट्री स्टाइल गार्डनिंग होती है वो इस तरह की होती है, जो जिसमें बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री पे पौधे लगाए जाते हैं और विंडो के सामने लगाए हुए हों। जब भी आप विंडो से बाहर देखते हैं तो बहुत खूबसूरत आपको नज़ारा देखने को मिलता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पौधे देखें जो रेड रंग के हैं, तो इनकी जो अपनी आर्किटेक्ट है और अपना ही शेप है और ग्रीन वाला इसके साथ कितना अच्छा अमेजिंग है। यहाँ पे ये जो पर्पल किस्म के हैं, ये जंगल में वेट जगह पे, गीली जगह पे उगते हैं और बहुत अच्छा सीनरी होती है स्प्रिंग में।
सारा ग्राउंड प्रॉपर हो जाता है, ऊपर से दरख्त की साए में पत्तों से ये बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। इस तरह के हमारे हॉलीडे के प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इस तरह फूल वगैरह लगे होते हैं और बहुत ही खूबसूरती किस्म की सीनरी होती है। इसमें कोई कुछ जो क्वींस गार्डन का है वहाँ पे भी आप तो दिखाया गया है। ये सेंटेड, हाईली सेंटेड रोज़ है जिसकी भी ये बुश आपको दिखाई गई है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही महकता है जब सुबह सुबह आप उठते हैं। तो ब्लॉसम ट्री जो है इस तरह का लुक देखती हैं आपकी विंडो में से। तो जो कुछ मैंने पिक्चर बनाई है, पिछले हमारे पास इतना अच्छा कैमरा भी नहीं था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वह सारी तस्वीरें आपके साथ शेयर की जाएं। तो बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, तो जो मैं आपके साथ एक बार शेयर करना पसंद करती हूँ। ये देखें कि जब पौधे अच्छे से उगे हुए हों तो समर और अक्टूबर में इस तरह का लुक देते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। तो ये वाली बॉर्डरी मैं पहले भी दिखा सकती हूँ और ये क्यारी जो है क्वीन के कमरे से बाहर की लुक है, तो बहुत ही खूबसूरत होती है। पर्पल किस्म के फ्लावर और लाइलैक किस्म के हैं और इस तरह का जो कॉटेज स्टाइल जो गार्डन होता है, जो होटल्स होते हैं, इस तरह आप उसको किराए पे देते हैं, हायर करते हैं कभी वेन्यू के लिए। ये मेरा ड्रीम किचन है जिसमें आइलैंड बनाया हुआ है, ग्रेनाइट लगा हुआ है और बहुत अच्छा ये लुक है। लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इंसान ख्वाहिशात तो कर सकता है लेकिन जो अल्लाह ताला करता है वो बेहतर करता है। अल्लाह की रज़ा में हर तरीके से हम राज़ी हैं। जगह हमारी छोटी होती है, जो प्लानिंग बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ये जो जी बहुत ही डेलिकेट किस्म के रोजेज़ हैं जो हमारे यहाँ पे क्वींस पार्क में जो पार्क है छोटा सा बच्चों का, वहाँ पे खिलते हैं और थोड़ी सी उनके करीब से हमने फ़ोटो लेने की कोशिश की है। और ये जो पौधा है ये एक ही पौधा पिंक का, जब पर्पल का, जब रेड का होता है और इतने फ्लावर लगते हैं छोटे छोटे, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारे जो रेस्टोरेंट हैं वो अपने जो लीफलेट्स में है इस तरह का खाना दिखाते हैं। ओवरजीन रोस्ट किया हुआ है, बेल पेपर है, ऊपर रॉकेट लीव्स रखे हुए हैं, ऊपर बीफ का रखी हुई है स्टेक करके। तो जब ये होटल्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इस तरह विंडो में लुक नज़र आती है। जिनको हम पैसे दे के उस जगह पे जाके हॉलीडे करने जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के हम कोशिश करते हैं हम खुद से भी उगाएं और खुद ही हम अपने गार्डन को, अपने घर को, अपने अलॉटमेंट को खूबसूरत बनाएं। ये देखिए पर्पल कलर की जो कैबेज है कितना खूबसूरत दिखा रही है ग्राउंड को, और फिर आपकी जो नज़र है ऊपर लंबे दरख्तों की तरफ बाउंस करती है। ये प्लांट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेड़ के दरख्त थे। एक पेड़ पे 3 किस्म के 4 किस्म के पेड़ लगते थे। इसी तरीके से चेरी और एप्पल के थे। 10 साल लास्ट किए हैं, उसके बाद ये मर गए हैं। अब हमने दोबारा एप्पल के ट्री लगाए हैं। ये रेड प्लम्स भी हैं, बहुत जूसी और बहुत अच्छे होते हैं। ये सारे फ्रूट यहाँ पे यूके में उगते हैं। और जब हम होटल बुक करते हैं तो इस तरह का बेडरूम होता है, कंट्री स्टाइल का ये बेडरूम है, जो कॉटेज स्टाइल आपको बिल्डिंग दिखाई है उसमें। तो ये फैसिलिटीज़ ये किस्म का होता है, इतना बड़ा उनका लॉन्च या सिटिंग रूम होता है। तो जो आपको हम दिखा रहे हैं ये हमारा बहुत ही छोटा सा नोकिया का मोबाइल है जिस पे हमने पिक्चर कशी की हुई है और आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वाला प्लांट पॉट प्लास्टिक का है और इसमें ये वाले फ्लावर अगर लगा के फ्रंट गार्डन में रख दें तो बहुत अच्छी लुक होती है। लेकिन आपको पानी रोज़ देना पड़ता है। अगर आप पानी ना देंगे, स्प्रिंकल ना करेंगे पानी, तो ये बहुत जल्दी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। जितना आप लुक आफ्टर करेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये जो रोजेज़ हैं बहुत ही अच्छा लुक दिखाते हैं। आजकल हमारे यहाँ रोजेज़ बहुत अच्छे खिल रहे हैं। तो ये भी एक टिप होती है किस तरह आपने अपने करना है। ये दूसरा बेडरूम है जिसके साथ ही बेडरूम कंबाइन सिटिंग है, बेड सिटिंग इसको कहते हैं। सोफ़ा भी रखा हुआ है, बेडरूम भी रखा हुआ है और ये डाइनिंग एरिया है जो आपको डाइनिंग एरिया का कॉर्नर नज़र आ रहा है। तो इस तरह के जो होटल होते हैं आप बुकिंग कर लेते हैं और 1-2 दिन जब वीकेंड आप वहाँ पे फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, बहुत अच्छा होता है। इस तरह के जो सोफ़े होते हैं, जो मेरे सोफ़े हैं उसको परचेज किया गया है और अच्छे से उनको वेलवेट डाल के उनको अच्छे लुक दिया गया है। और इस तरह ये टीवी स्टैंड और बालकनी बनाई गई है और कुछ बुक्स वगैरह भी डॉक्यूमेंट्री की भी रखी हुई हैं। ये जो अगर बिल्कुल छोटा स्पेस हो तो चेरी का प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है। चेरी ब्लॉसम फ्लावर भी लगते हैं स्प्रिंग में और फिर समर में आपको बहुत ही अच्छा प्यारा सा फ्रूट खाने को मिलता है। यहाँ पे जो रेड ग्रेप्स और ग्रीन ग्रेप्स बहुत ही अच्छे उगते हैं। वैसे तो इटली में उगते हैं लेकिन अगर आपके गार्डन हैं तो आप ये उगाएं तो बहुत ही अच्छा फ्रूट है और बहुत ईजिली उग जाता है। तो ये जो बंच हैं ये मेरे फेवरेट बंचेस हैं। तो जब कभी मेरे पास
पास अच्छे फ्लावर होते थे मैं अच्छे से तस्वीर बना लेती थी। ये जी लुक हमारे लॉट रिवर पार्क की है। यहाँ से मैंने आपको कभी दिखाया ही होगा ये वाली बिल्डिंग। और जब फूल के बनाए होते हैं तो इस तरह की लुक होती है। तो आप आई लेवल पे जाके इसकी तस्वीर बनाएंगे, पहले फ्लावर लेंगे, फिर बिल्डिंग आएगी, फिर पीछे ग्रीनरी आएगी, तो बहुत ही अच्छी आप तस्वीर कशी कर सकते हैं। साथ साथ में आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी दे रहे हैं। तो हर कोने में जब आपकी आंख कहे कि ये सीनरी बहुत अच्छी है तो उसको कोशिश करें अपनी कैमरे की आंख में प्रिजर्व करने की, तो फिर ये मेमोरी बन जाती है कि ये तस्वीरें आपने खुद बनाई हैं और इतनी अच्छी बनी है। बेशक बलेरी हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक मेमोरी तो है। तो इसलिए मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं तो मैं उनको रिवर साइड एम्बैंकमेंट रिवर उस पे लेके ज़रूर जाती हूँ कि वहाँ पे बहुत खूबसूरती दिखाई गई है। इस तरह हम जो बॉर्डर का प्लान करते हैं तो फिर जो बल्ब पौधे होते हैं वो खुद ही फ्लोरिश करते हैं और ग्रीनरी और फ्लावर्स खुद ही बहुत ही अच्छा सीनरी खुद ही बना लेते हैं। बस आपको प्लान करके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इंडोर जब आप किसी को फ्लावर का बंच बनाते हैं तो इस तरह 3-4 पौधे लगा के आप इस तरह बना सकते हैं और बने बनाए भी ये मिलते हैं। और ये जो सुर्ख रंग का सेटिंग है तो ये मेरा फेवरेट नहीं है लेकिन मुझे गिफ्ट मिला था क्रिसमस पे तो उसका फ़ोटो बनाया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो ये वाइट फ्लावर है। जब जो ब्राइड होती है उसको इस तरह का वाइट फ्लावर का बंच भी दिया जाता है जिसने ऑफ वाइट ड्रेस पहना होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, इसलिए हम तो खुद ही बनाना पसंद करते हैं। ये भी हमारे रिवर पार्क में एक कोने से तस्वीर ली गई है जो बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो किसी की कोई खुशी का मौका है तो इस तरह जो पिंक रंग के फूल होते हैं वो लेके गमला उसमें गिफ्ट बैग में दे दें, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह के जो हमारी पुरानी किस्म की हिस्ट्री है हमारे बेडफोर्ड की, हमारे यूके की, तो वो बहुत ही अच्छी इसमें तस्वीर कशी होती है। और इस तरह के जो गुलाब के पौधे हैं अगर आप टेबल पे रख दें तो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो पिंक रंग के ये रैपिंग में रखा है और उससे फिर और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब आप इसकी रैपिंग रिमूव कर देते हैं तो वो थोड़ा सा छोटा सा बंच बन जाता है। इसलिए कई लोग तो बहुत अच्छे से जो रैपिंग होती है फ्लावर्स की वो भी साथ में सेट कर देते हैं, इनको फीड कर देते हैं और इनको पानी टाइम पे देते रहते हैं। और ये हफ्ता 10 दिन कई बार तो 2-2 3-3 हफ्ते भी लास्ट करते हैं। ये मदर डे के फ्लावर का बंच है तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। काफ़ी महंगा आता है, 40-45 पाउंड का आपको मैं दिखा चुकी हूँ। तो इस तरह के ये फ्लावर जो है सेटिंग होती है। तो मैं आज जो मेरी पिक्चरें थी पुरानी वो किसी तरीके से डाउनलोड करके तो आपको दिखा रही हूँ। और ये कुछ मेरे ड्रीम थे कि मेरे बच्चे होंगे जब शादियाँ होंगी मैं उनको हॉट एयर बलून में भेजूँगी और ये करूँगी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे गार्डन में जो पॉन्ड बना हुआ था उसकी तस्वीर है और इर्द गिर्द पौधे लगे हुए हैं। थोड़ी आईवी भी उगी हुई है लेकिन बहुत अच्छी सीनरी थी, लेकिन हम अपने बच्चों के डेंजरस ना हो तो इसलिए हमने निकाल दी। ये देखें जी, यहाँ पे जैसे मैं ड्रीम करती हूँ कि जब मेरे बच्चों की शादी होगी तो मैं इस तरह की जगहों पे भेजूँगी जहाँ पे बहुत खूबसूरत पिक्चर कशी की जाएगी और बनाई जाएगी। तो ये मेरे बच्चे भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो खुद ही इस तरह की जगहों पर चले जाते हैं। तो ब्राइड और ग्रूम न्यूली वेड जो होता है वो इस तरह तस्वीर बनाते हैं उनकी। तो मेरे पास बहुत सारी आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जो टेबल सेट किया हुआ है ब्राइड और ग्रूम का, तो उनका स्पेशल डे होता है और उस डे को बहुत ही स्पेशल बनाने के लिए इस तरह कैंडल्स, इस तरह फ्लावर के बंच और इस तरह डेकोरेट किया जाता है। तो मैं ओरिजिनल फ्लावर ही पसंद करती हूँ। मैं आर्टिफिशियल फ्लावर जो पाकिस्तान में आजकल बनाते हैं वो मुझे को पसंद नहीं है। ये देखें किस तरह टेबल सेट किया हुआ है और किस तरह का लुक है। और हनी मून के लिए इस तरह के होटल बुक्स कर दिए जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेट होता है। लड़का लड़की इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरह के जो बंचेस हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं जब वो आपको कह दें कि ब्राइडल के लिए है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद बना लें और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन भी होगा। तो इस तरह का जो हमारा लुक होता है जब शादी का हॉल हो तो इस तरह की डेकोरेशन होती है। हल्के हल्के जो पेटल हैं वो भी लगाए गए हैं। तो
ये भी हमारे अलॉटमेंट की लुक है, जहाँ से हमने सब्ज़ी फ्रूट काट के रखी हुई है, जो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। तो हमने सोचा कि बिल्कुल ये ज़ाया हो जाए इससे पहले कि हम इसको अपने वीडियो में यूज़ कर लें। इस तरह आप जो ग्लासेस होते हैं, जो छोटे छोटे पॉट होते हैं, उसमें फ्लावर रख के अपने गेस्ट के टेबल्स को भी सेट कर सकते हैं। ये भी ये ब्राइडल का बंच है, जो दुल्हन अपने हाथ में पकड़ती है, तो ये 250-300 का मिलता है और हम ये खुद ही बना लेते हैं। एक थीम होती है, एक स्कीम होती है, जिसके थ्रू आप बेबी पिंक लेते हैं, मिंट कलर लेते हैं, स्काई ब्लू लगाते हैं, जौन सा भी आपको पसंद हो तो इस तरह कर लेते हैं। ये कप केक का जो है, इसमें आप मेकअप भी सेट करके ब्राइडल शावर में रख सकते हैं, जिससे लुक और भी खूबसूरत लगता है। जो गिफ्ट होते हैं उसको डिस्प्ले में लगाया जा सकता है। ये भी ब्राइडल गिफ्ट है और इसमें थोड़ी सी लैस लगाने के वजह से ये और ही डेलिकेट लगा है, जिसमें रोजेज़ और पनाइन के जो है ना पौधे लगाए गए हैं। ये भी हमारे बेडफोर्ड का जो कॉर्न एक्सचेंज है, उसका एक लुक है जो बिल्कुल ब्रिज के साथ है। और ये ब्रिज को रात को कुछ इस तरह की नज़र आती है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आपको राइटिंग में भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं, जिन पे काफ़ी मेहनत होती है। उस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो ये देखें, मैं अपनी प्रिंसेस के ड्रेस को देख रही थी, किस तरह का हो। ऊपर से ज़ाहिर है जर्सी और कार्डिगन होगा, लेकिन इस तरह के जो डाइनिंग सेट होते हैं, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं, इस तरह के जो फ्लावर स्कीम होती है, ये सारा कुछ मैंने प्लान बनाती रहती हूँ और दिल के अरमान दिल ही में रह जाते हैं। तो ये देखें, ये बंच कितना खूबसूरत लगता है। और ये जो कॉर्नेशंस होता है, ये लॉन्ग लास्ट करता है और डेलिकेट भी बहुत लगता है, स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और इसको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। इसलिए ये वाले फ्लावर मैं अपने जो फ्लावर सेटिंग में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, जो बहुत ही अच्छा होता है, फ़न होता है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट होता है जो आप करते हैं। ये देखें फ्लावर, ये इसमें थोड़े से जो डार्क किस्म के फॉलेज जो पत्ते वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे पर्पल और जो पिंक येलो है वो और उठ के आता है। तो कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने बेकार नहीं पैदा की, हर चीज़ खूबसूरत है अपनी जगह पे, अपनी देखने वाली नज़र हो। हमारे पे यहाँ माउंट कासल पे एक इवेंट था और वहाँ पे काफ़ी बड़ी जो कासल के इवेंट था, तो वो बनाई थी तस्वीर, तो वो इस तरह की जब कुछ लगती थी। तो काफ़ी साल पुरानी तस्वीरें हैं और कैमरे में हमें बहुत मुश्किल पेश आई इसको वीडियो में लाने के लिए, लेकिन हम कोशिश कर पाए हैं। ये हमारी बोट होती है, जिसमें जो हमारे रिवर में चलती है और जिसमें एक बंदा तकरीबन 30 पाउंड 50 पाउंड देता है और इसमें बैठ के वो सारी फैमिली एक जगह से दूसरी जगह बोट में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। खासकर बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, हम तो साथ साथ ही वॉक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो हिल साइड है, स्कॉटलैंड है, वहाँ पे इस तरह की हिल्स हैं और इस तरह का रिवर बहता है और इस तरह की सीनरी होती है, जो हमें बहुत ही पसंद है। तो जब हम किसी जगह पे जाते हैं पैसे दे के गार्डन देखने के लिए, तो इस तरह का उन्होंने गार्डन सेट किए होते हैं, तो हम उसको फिर पिक्चर कशी करते हैं। और इस तरह क्यारियों में सैलड वगैरह लगाया हुआ है, रेडिश लगाई हुई हैं और कई किस्म के थाइव्स और थाइम्स वगैरह लगाए हुए हैं, हर्ब्स लगाई हुई हैं। इस तरह जो कॉटेज किस्म का गार्डन है, जिसमें कैबेज है, ब्रोकली है, बीन्स हैं, ये मकई वगैरह लगाई गई है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सब्ज़ी के साथ साथ ये खूबसूरती भी बढ़ा रही है। हमारे बड़े कहा करते थे कि सब्ज़ी लगाओ, सब्ज़ी तो खानी है, फूल कौन से खाने हैं। तो इसलिए हमें तो फूल भी पसंद हैं। ये देखो जी, ये बोट जा रही है, जिसमें तकरीबन 12 बंदे बैठ सकते हैं और फिशिंग हो रही है। और ऊपर देखें जी, जो सीगल हैं कितने वो अटैक कर रहे हैं। और ये दरिया में जो समंदर में जो आप डाइव करके वहाँ पे पिक्चर बनाते हैं, तो वो बनाई गई है। तो उसके लिए भी बच्चों को काफ़ी पैसे देने पड़ते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और उनके पास वाटर प्रूफ कैमरा होता है, जिससे वो तस्वीरें खींचते हैं। फिर भी उनकी तस्वीरें जो हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इस तरह जो भी सिनरी, जो भी मेमोरीज़ हैं, वो हमने इकट्ठी करके रखी हुई हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। जब स्नो पड़ती है, तो अगर आप कहीं हिल पर चले जाएं और हिल से नीचे देखें, तो इस तरह की सीनरी होती है और बहुत ही खूबसूरत आप सीन नज़र आता है, जो हम आपके साथ शेयर करने के पसंद करते हैं। ये भी अल्लाह ताला के रंग हैं। सभी कुछ खुदा ने बनाया हुआ है, जे गुलशन उसी ने लगाया हुआ है। सभी कुछ खुदा ने लगा
ये देखें स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो कितनी ही खूबसूरत लग रही हैं। और एक बार तो जो ब्रेड का बैग होता है वो हमारे 2-3 बैग भर जाते थे समर में। आजकल हमारी स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी हो नहीं रही। अब हम एक जगह पे गए थे जहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर कासल में जाना पड़ता है और वहाँ पे इस तरह की सीनरी है। ये स्पाइडर वेब है और इसको तस्वीर बनाने के लिए काफ़ी आपको महारत होनी चाहिए। और जिसको ये तस्वीर बनने की कोशिश की गई है आप उसको फोकस करके उसको क्लिक करें मोबाइल को और फिर उसको हिलने बगैर तस्वीर बनाएं, अदरवाइज़ ब्लेरी हो जाती है तो तब जाके आप ये तस्वीर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरीज़ और रासबेरी का जूस नज़र आ रहा है जो लंबे ग्लास में है, ये स्ट्रॉबेरी है, रासबेरी दूसरी है। और ये हमारे फ्रूट सैलड का कुछ सीन इस तरह का है जिसमें हर तरह की जो फ्रूट सैलड डाल के डबल क्रीम डालते हैं, कई बच्चे आइसक्रीम भी डालते हैं, तो वो बोल आपके लिए तैयार करके गया है। ये सारे आइडियाज़ जो हैं ये समर के आइडियाज़ हैं। आप भी अपने बच्चों के साथ, अपने बिलव्ड के साथ ये शेयर कर सकते हैं। ये देखें जी कितनी खूबसूरत ये है, कितना फ्रूट खिलाने का सलीका है। ये केक का लुक दिया गया है, कॉटेज का लुक दिया गया है, झोंपड़ी नमा बनाई गई है और ऊपर से नीचे तक ये फ्रूट से सजाई गई है। और इस तरह बच्चे बहुत खुशी खुशी फ्रूट भी खा सकते हैं और केक भी बहुत कम खाना पड़ता है। इस तरह बहुत अच्छी ये प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे भी हमने कई किस्म का जो जूस बना के दिया गया है और आपको ये समर के आइडियाज़ हैं किस तरह आप गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे रासबेरी के साथ ये क्या बनाते हैं, फज बनाया हुआ है और वहाँ पे केक डेजर्ट बनाया हुआ है। जहाँ पे एक कार्निवल था लूटन में जो जिसका इस तरह वॉक कर रहे थे और हमने उसकी तस्वीर बनाई, कुछ इस तरह की तस्वीर है। समर में जब आपके पास पिकनिक का सामान हो तो इस तरह लाइट किस्म के आप बर्तन जो होते हैं कलरफुल वो बाय करके अपना पैक करके लेके जाते हैं, साथ में आइस डाल के लेके जाते हैं और वहाँ पे बाहर पिकनिक करते हैं। और पौधे पे जब शहद की मक्खी बैठी हुई हो तो तस्वीर बनाएं तो बहुत ही दिलकश लगता है। ये इस तरह के जो बीफ है जो वो बारबेक्यू किया गया है, साथ में एवोकाडो और सैलड रखा गया, रॉकेट लीव्स रखे गए हैं, थोड़ा सा लेमन जूस दिया गया है। बिल्कुल सादा किस्म की ये फ्रूट और सब्ज़ी होती है लेकिन बहुत ही डेलिकेट लगती है। जब आप अपने टेबल को, अपने मैट को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं तो बहुत अच्छा मज़ा आता है। अब जब हम अपने बच्चों के साथ करेंगे, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी इस तरह करना पसंद करेंगे। फिर हम इनको धो के सवार के ड्राई करके रख लेते हैं और फिर वो बाद में दूसरे साल फिर इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अगर ख़राब हो जाए तो उनमें से थोड़े से फेंक दें। तो ये इस तरह का सैलड होता है, पास्ता होता है जो आप तरह तरह के पास्ते बना के गर्मियों में अपने बच्चों को खिला सकते हैं। मिंट डाल सकते हैं, ब्रसल स्प्राउट्स डाल सकते हैं, चिकन को रोस्ट करके इस तरह आप चिकन सैलड बना सकते हैं। तो ये हर किस्म के सैलड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें प्रोटीन जो है थोड़ा सा मीट भी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनियन है, कोजट है, बेल पेपर है, टमाटो है, सभी को अच्छे से रोस्ट करके बनाया गया है। ये जी यहाँ पे जो शहद की मक्खियों को सरवाइव करने के लिए आप अपने घरों में कहीं पे लगा देते हैं जिसमें शहद की मक्खियाँ जो हैं अपने घोंसले बना सकती हैं और सर्दियों में सरवाइव कर जाती हैं। और इस तरह का लाइट फर्नीचर जो है अपनी बालकनी में या अपने सहन में आप रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक दे सकते हैं। और जिस गार्डन में पानी ना हो या स्विमिंग पूल ना हो तो वो तो गार्डन ही नहीं होता। ये देखिए इर्द गिर्द ग्रास लगाई हुई है, स्विमिंग पूल है और टेबल को सेट किया गया है और बहुत ही ठंडी और बहुत ही कूल सीनरी पेश हो रही है। इधर इर्द गिर्द लाइटन या जो वो रखी हुई हैं बल्ब्स। अगर आप बल्ब्स लगाते हैं सर्दियों में तो इस तरह की जो टोकरियां मिलती हैं या पुरानी टोकरियां उसमें लगा के मिट्टी डाल के आप पौधों में लग दें और समर को निकाल के बाहर रख दें तो इससे फिर आपका बहुत ही टाइम भी सेव हो जाएगा और आपके जो बल्ब्स हैं वो रोटन नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे। ये फ्लावर्स के बंचेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा चैनल देसी बीबी यूके ज़रूर पसंद आता होगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। ये देखें ये किस तरह ये पुराना सोफ़ा है जो रख के इसके ऊपर कवर डाला गया है और ऊपर से ये इस तरह छतरी नुमा कपड़ा डाल दिया गया है और इर्द गिर्द जो ग्रीनरी है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। और इससे के ऊपर आप जब कलरफुल बर्तन रखेंगे तो और
और ही खूबसूरत सीनरी पेश होगी। तो ये जब आप वॉक के लिए जाते हैं तो आपको भी इस तरह के फूल नज़र आते हैं, जिसको हमने बहुत ही एहतियात के साथ पिक्चर कशी की है। जब बच्चे लोग हॉलीडे करने जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं कि इस तरफ को कौन सी चीज़ है, तो वहाँ पे वो बच्चे देख रहे हैं। तो ये देखें जी, कंट्री स्टाइल के मेरे स्टाइल का ये तरीका है, जो बहुत ही हाथ से शीशे के काम वाला जो हेडबोर्ड बनाया हुआ है, तरह तरह के जो कुशन है वो बेड को पे रख के खुश नुमा नज़र आ रहे हैं। और ये पाउंड बना हुआ है जिसमें ये सवान ही है, लेकिन पिंक रंग की है। ये अलगी बहुत खाती इसलिए पिंक हो जाती है। और इस तरह की जो सीनरी है वो नज़र आ रही है एक साइड से। तो ये जो प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं, जो तस्वीरों में इतना खूबसूरत लग रहा था, जो एक्चुअल में इतना खूबसूरत था, इतना कैमरे की आंख में नहीं आया, फिर भी हमने अपनी हत्तन मकान कोशिश की है कि आपके साथ जो खूबसूरत लम्हात हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये जो हम पैसे दे के इतने महंगे गार्डन सेंटर जाते हैं, जहाँ वहाँ पे देखते हैं, तो इस वहाँ पे जो तस्वीरें बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें कि ये पर्पल रंग का जो ग्राउंड है, ऊपर से दरख्त हैं, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। साथ में दरमियान में उन्होंने वॉक करने के लिए जगह भी बनाई हुई है। और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रिज बनाई गई है, ये डेकोरेशन के लिए है। छोटे से पौंड के ऊपर ब्रिज बनाई गई है और साथ में फूल रखे गए हैं। तो ये तस्वीरों बनाने के लिए है, लेकिन इस पर ज़्यादा भारी चीज़ नहीं रख सकते, डिस्प्ले के लिए है। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं किस तरह जो प्लांटिंग का प्लान किया गया है, वो दूर घर भी है। और अगर आपने एरोप्लेन का जो हेलीकॉप्टर का राइड लिया है, 10,000 फुट की बुलंदी पर जाते हैं, तो नीचे से ग्राउंड जो होता है कंट्री साइड इस तरह का लुक देता है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब आप हेलीकॉप्टर में 10,000 की 15,000 की बुलंदी पर जाते हैं तो नीचे पिक्चर बनाते हैं, तो इस तरह का आपको नीचे से ग्राउंड नज़र आता है। ये देखें जी, ये भी हमारे गार्डन का एक तरीक़ाकार है, जहाँ पे गमलों में तरह तरह के पौधे रख के सजाया गया है। और इस तरह पाथवे बनाया गया है जिसमें घास का भी शौक पैदा किया गया है, और छोटे से प्लांट भी, छोटे से जो श्रब्स होते हैं वो भी लगाए गए हैं, जिससे पानी का फीचर भी बनाया गया है। और जब आप सनी स्पॉट पे रखते हैं डाइनिंग टेबल समर में, गर्मियों में, तो वो बहुत ही अच्छा फील होता है। आपकी बैक को जब धूप लगती है तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं, और साथ में फूल होते हैं। जब भी कोई मेरे बच्चे होते हैं, जब मेरे कोई रिलेटिव्स होते हैं, उनको मैं एडवाइस करती हूँ कि आप साइकिलिंग के लिए जाएं। ये भी हमारे ये रिवर ऊज का एम्बैंकमेंट का एक सीन है, वो दूर से आप नज़र आ रहे हैं। ये फूल वगैरह लगे हुए हैं। ये 2010 की तस्वीर है। ये देखिए हमारे पीछे जो हमारे फुट ब्रिज है वो है, रिवर चल रहा है, और ये येलो और ये फूल हैं। ये भी उस वक़्त की 2010 की तस्वीर है। यहाँ पे बोट चला रहे हैं और साथ में पीछे आपको नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हैं, वो वाली प्लेस है जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये अक्टूबर का महीना है, यहाँ पे ऑटम का हो रहा है और सनसेटिंग हो रही है। ये इस तरह के जो बरामदे होते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब बिल्डिंग के सामने आपके बड़े बड़े कार हों तो इस तरह बरामदे में समर में बहुत ही अच्छा लगता है। ये जी 4 पोस्ट बेड है जिसका फैशन है। ये क्वीन का बेड इस तरह का होता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत सिंपल होता है। और ये वाला जो ये कासल है, ये बाहर से जो इस तरह नज़र आता है, ऊपर से तस्वीर खींची गई है, जो बनानी बड़ी ही मुश्किल होती है। जो भी अच्छी अच्छी तस्वीरें होती हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये जी बहुत ही लेयर वाला येलो कलर का ऑरेंज कलर का फूल है, जो क्वीन का फूल कहा जाता है, और बहुत हाईली सेंटेड है। यहाँ पे जब ये डैफोडिल्स होते हैं तो बच्चे बाहर निकलते हैं और देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। और जब बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करके बंच सजाया जाता है तो कुछ इस तरह का लुक नज़र आता है। इस तरह आप जब वो सेट करते हैं तो आगे आगे खुद ही बन जाता है। ये देखें जी, ये भी एक होटल की सीनरी है जहाँ पे इस तरह का बरामदा बनाया गया है, आगे फूल हैं, और बारिश हो रही हो तो आप वहाँ पे पनाह कर सकते हैं। इस बिल्डिंग को आप देख के बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे है। ये क्राउन की शक्ल में बनाया गया है और बहुत ही हर बालकनी से अच्छा सा सीन नज़र आता है। यहाँ पे फाउंटेन है और फाउंटेन में अपनी ही वो दिलकश तस्वीर नज़र आती है।
तो ये जी होटल है, और होटल का जो लुक होता है, जहाँ पे गार्डन सेंटर होते हैं वहाँ पे ये होटल बुक करने पड़ते हैं। काफ़ी महंगे होते हैं समर में, विंटर में सस्ते होते हैं। विंटर में इतना खूबसूरत गार्डन नहीं होता। तो इस तरह की वहाँ पे फीचर वगैरह भी रखे होते हैं, इस तरह की सीनरी होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो ये सिटिंग रूम है, और ये हमारा जो बेडफोर्ड का म्यूज़ियम है, वहाँ पे हमारे बादशाह किस तरह के रहा करते थे उनकी तस्वीर खींची की गई है। ये गार्डन सेंटर का है। यहाँ पे इस पे ये शहद की मक्खी शहद चूस रही है, शहद बना रही है। और ये भी हमारा यहाँ बेडफोर्ड में बेडफोर्ड शायर का होटल है। तो वोबन सफारी पार्क है, तो जिसकी ये खूबसूरत सी मेमोरीज़ हैं। ये यहाँ का बादशाह हुआ करता था, जिसकी ये तस्वीर बनाई गई है, और ये उनके गार्डन हैं तो जिनको अब प्रिजर्व्ड किया गया है। जो इस तरह के होटल होते हैं जहाँ पे दुल्हा दुल्हन जाते हैं, तो फिर इस तरह उनके हाथ में बंच होता है, और वो इस तरह सैर सपाटा करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये फूलों की स्कीम है, किस तरह मेंटेन किए गए हैं, और किस तरह आर्किटेक्ट किस्म का नज़ारा पेश कर रहे हैं। आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, फूल लगाएं, अपने घरों को सजाएं। इस पे बटरफ्लाई बहुत अच्छी आती है, ये बहुत आसानी से उग सकता है। तो ये वाइल्ड डेज़ी है, और खुद उग जाती है, और इसको कुछ ख़ास मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो दुल्हा दुल्हन की जो कैरेज होती है उसका घोड़ा है, और ये अपने रास्ते पे जा रहा है, और साथ में बहुत खूबसूरत सी सिंदरी नज़र आ रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको ज़रूर पसंद आता होगा। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये जिप लाइन है जी, हमारे पहाड़ों पे ऊंची जगह पे जिप लाइन चलती है, फिर जो सारी तरफ आपको लेके जाती है। काफ़ी टाइम लगता है, बहुत खूबसूरत सा नज़ारा होता है। और जहाँ पे पहाड़ों के अंदर आप जाते हैं तो ये इस तरह की सीनरी भी नज़र आती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे होंगे। जब आप टॉप की पहाड़ी पे चले जाते हैं, खासकर स्कॉटलैंड की पहाड़ी पर, तो इस तरह का नज़ारा होता है। साथ में उसका जो समंदर होता है वो नज़र आता है, और दूर दूर से इस तरह के दरख्त नज़र आते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये फूल वगैरह जो चीज़ें हैं हमें जो पसंद हैं, काफ़ी टाइम से ये सारे सेंटेड फ्लावर हैं जो आपको दिखा रहे हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये वाली जगह भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए, कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लाइट का फंक्शन बनाया हुआ है, और फ्रेम में रखा गया है, और रात को बहुत ही दिलकश लगता है। तो ये वाला जो बिल्डिंग है ये तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। नीचे वाली जो है वो गेस्ट के लिए होती है, गेट टुगेदर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। टॉप वाली हाई के लिए, और सबसे टॉप वाली जो है वो व्यू देखने के लिए होती है। और जब आप किसी होटल में जाते हैं तो इस तरह आपको कप केक्स वगैरह प्रेजेंट किए जाते हैं, और इस तरह बच्चे एंजॉय करते हैं यूके में। और उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बच्चों के साथ समर में, स्प्रिंग में, ऑटम में खूब इंजॉय करेंगे। कंट्री साइड में इंजॉय करेंगे, फूलों को देखेंगे, ग्रीनरी में जाएंगे, और खुश रहेंगे, और दूसरों को भी खुश रखेंगे। यहाँ पे आप ओपन प्लेस पे जाते हो तो बहुत खुशी महसूस होती है। ये जी हमारी क्वीन का कासल है, और उसका पिछले से गार्डन भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे ट्यूलिप्स हैं, और बहुत ऊपर से ये तस्वीर बनाई गई है। एक बार हम टाटन पार्क गए थे, और एक मोंकी पार्क था। वहाँ पे मोंकी इतनी शरारती थी कि वो हमारी गाड़ी का वाइपर तोड़ रही थी, छलांग कर रही थी, और जगह जगह पे वो खारिश कर रही थी अपने। तो उस वक़्त एक दो तस्वीर बनाई थी, तो जो कोई एक्सीडेंटली पुराने कैमरे में रह गई, तो वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हैं। तो जो मोंकी होता है तो वो मोंकी होते हैं। कभी कभी बच्चे शरारत कर रहे हो तो हम कहते हैं कि आप बंदर की तरह कर रहे हो जब बंदर हो। तो इस तरह जब होते हैं मंकी होते हैं, वो तो शरारत करना तो वो करना होता है। वो उठा के छोटे छोटे स्टोन भी फेंक रहे थे, और हमको एडवाइस किया गया था कि आपने विंडो हरगिज़ नहीं खोलनी, और आपने अपना जो विंडो है बिल्कुल बंद करना है। फिर भी लोग केले और मूंगफली और फ्रूट दे रहे थे, वो ले के भाग रहे थे। कोई आके आपकी डैशबोर्ड पर बैठ रहे थे। और ये देखें कि ये मोंकी है, जो छोटा बेबी है, उन्होंने किस तरह माँ और बाप ने दोनों में गोद में रखा हुआ है, और उसकी से प्यार कर रहे हैं। जानवरों में भी एहसासात होते हैं। ये देखें कि किसी ने ऑरेंज दिया है, और बंदर जो है वो ऑरेंज को छील रहा है।
तो एंड पे हमने आपको बंदर दिखा दिए हैं, तो ये लगा हुआ है मंकीज। वाह, किस तरह आपको ग्रीटिंग कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का चैनल आपको, आपका प्रोग्राम बहुत ज़रूर पसंद आता होगा। ये देखें जी, कितनी खूबसूरत सीनरी है जो मैंने अपने लैपटॉप से आपके लिए बनाई है। और कभी कभी हम इस तरह आपके लिए पिक्चर कशी करते रहते हैं, और करते रहते हैं। ये ऑटम का नज़ारा है जापान का, और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे वैन खड़ी हुई थी और उसके ऊपर वो फ्रूट डिलीवर करती थी, उसके ऊपर इस तरह फ्रूट की तस्वीरें थी, तो मैंने उसकी तस्वीर बनाई। इतनी क्लियर नहीं आई, ब्लेरी आई है, लेकिन बहरहाल आपको पसंद आती होगी। आप भी जब फ्रूट बास्केट का सेट करते हैं तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं। तो मेरी मेहर बहन भाइयों, थैंक यू फॉर गिविंग योर सच ए नाइस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करे, फूलों की तरह हंसता मुस्कुराता रखे, महकता रखे, और आपके घरों में, आपके ज़िंदगी में अल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ अता फ़रमाए। बे औलादों को नेक साल है औलादें अता फ़रमाए, और जो औलाद वाले हैं उनको अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला का दिया हुई बनाई हुई दुनिया को एंजॉय करने की तौफीक अता फ़रमाए। ये सारी तस्वीर कशी मेरी की हुई है, जो लास्ट में कुछ तस्वीरें हैं, बाकी कुछ मैंने ब्रोचर से बनाई हैं, कुछ मैंने मेरे पास फ़ोटो थे पुराने, वो मैंने इस्तेमाल की हैं। तो ये सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर पसंद आती होगी। थैंक यू मेरे बहन भाइयों, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर रखे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह ताला आपको हर दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह ताला आपको अपने माँ बाप की आंखों की ठंड को दिल का सुकून बनाए। आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।